हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें पिछले क्लास में, तो पिछले क्लास में जो एक्सरसाइज 8.1 था वो कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे कुछ जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो सम स्पेसिफिक एंगल के बारे में पढ़ेंगे कि हम कुछ एंगल्स के बारे में, कुछ एंगल्स पे उन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू पढ़ते हैं, उन वैल्यूज को डिस्कस करेंगे और कैसे उनको अप्लाई करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वो सारी चीजें सीखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए और कमेंट करके भी बताइए आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पता करते हैं क्या क्या चीजें हमको सीखनी है। तो हमको यहाँ पे जो सीखनी है, तो हमको यहाँ पे ना 5 एंगल सीखनी है। कितने एंगल सीखने हैं? 5। एक 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन 5 एंगल्स पे हमको जो साइन है, मतलब साइन करना, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उन सबकी वैल्यूज याद करनी है, समझनी भी है। पहले तो मैं समझाऊंगा भी आपको कैसे याद कर सकते हैं, फिर मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि वैल्यूज कैसे आई हैं, और उसके बाद फिर आपको याद तो करनी ही करनी है, ठीक है ना। तो हम पहले इसको टेबल को लिख लेते हैं कि कितनी आई है वैल्यू। तो सबसे पहले यहां लिख लीजिए साइन, यहां कॉस, एज्यूम कर लेते हैं थीटा। ये जो एंगल्स है वो क्या है? थीटा। इसको बेटा थीटा लिखते हैं। इस साइन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस साइन को हम थीटा बोलते हैं। कुछ साइंस को आप याद कर लीजिए, एग्जाम में आता है तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस जो साइन को, ये ओ पे अगर हम इस तरीके से लगा देते हैं तो इसको हम बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं इसको हम? थीटा। अगर कहीं ये बना है तो इसको बोलते हैं बीटा। ये आपको पता होगा, आपने साइंस में पढ़ रखा होगा। इस वाले साइन को हम बोलते हैं अल्फा। ये भी आपने पढ़ रखा होगा, ठीक। उसके बाद ये साइन को हम बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं इस साइन को? हम फाई बोलते हैं। PHI लिख लीजिए। क्या बोलते हैं इसको? हम फाई। क्या बोलते हैं इसको? हम फाई। तो ये 4 साइन है जो तो आपको कई बार एंगल्स के रूप में दिख जाएंगे, तो ये आपको आना चाहिए कि हाँ ये साइन को हम एंगल्स के मतलब एज अ एंगल वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। अब हम बात करें, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम बात करें कॉस थीटा और टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है ना। कैसे? पहले तो हम अच्छा याद कर लेते हैं, समझते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, क्या आप ना डिनोमिनेटर सबका √4 लिखिए। साइन थीटा में क्या कीजिए? डिनोमिनेटर, अगर आपको एक वैल्यू याद है तो आप ये समझ लीजिए सारी वैल्यूज याद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? सारी वैल्यूज याद कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपको साइन के एंगल का, साइन की ट्रिग्नोमेट्री जो साइन रेशियो है, अगर उसका आपको 0, 30, 45, 60, 90 पे वैल्यूज याद है तो आप बाकी सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं आसानी से। थोड़ा सा दिमाग लगा के निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम समझेंगे चीजों को। अब हमारे पास क्या है, मैंने क्या कहा कि सबके डिनोमिनेटर में आप √4 लिख लीजिए। सबके डिनोमिनेटर में √4, इसका मतलब क्या हो जाएगा? √4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 आएगी। आपको पता है, तो अभी हम उसको सॉल्व करके लिखेंगे। अब हमारे पास क्या है, आप इस उंगली को देखिए, ठीक है ना। इस उंगली को देखिए, तो अब ये जो थंब है, ये थंब आपका रिप्रेजेंट करेगा 0 डिग्री को। ये जो इंडेक्स फिंगर है आपका, जो भी फिंगर है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 30 डिग्री को। ये मिडिल फिंगर आपको 45 डिग्री को। उसके बाद ये वाला फिंगर 60 डिग्री को, और ये जो लास्ट फिंगर है ये किसको, लिटिल फिंगर जो है वो आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा? 90 डिग्री को, ठीक है ना। अब अगर हमको 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो ध्यान से देखिए, ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको क्या देखना है, इसके पहले कितनी हमारे पास फिंगर्स है। तो आप देखिए, इसके पहले कोई फिंगर है आपके पास? 0 फिंगर है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा, इसका मतलब जो न्यूमरेटर लिखना है वो क्या करना है? √0 लिखना है। कितना लिखना है? √0। अब आपको पता है √0 की वैल्यू 0, तो ये पूरा का पूरा आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। पूरा का पूरा आंसर कितना आ जाएगा? 0। अब हम बात करें अगर 30 डिग्री की, तो ये एंगल मैंने क्या बताया, जो आपका ये फिंगर है 30 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब इसके पहले आप देखिए तो कितने, इसके पहले तो कितने फिंगर्स हैं आपके पास? 1 फिंगर है। कितने फिंगर है आपका? 1 फिंगर है। तो आपको क्या लिखना है? √1। क्या लिखना है? √1। आपको पता है √1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1। और 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 2। 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो इसलिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। 45 की बात करें तो 45 जो है वो आपका मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करता है।
अब मिडिल फिंगर के पहले कितने फिंगर्स हैं आपके पास? तो 2 फिंगर्स हैं। कितने फिंगर्स हैं? 2 फिंगर्स हैं। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? √2। क्या लिखना पड़ेगा? √2। अब जब √2 से √4 को कट करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 1/√2। ऊपर कितना बच जाएगा? 1 और नीचे बच जाएगा √2। ठीक। फिर हम बात करें 60 डिग्री को, तो 60 डिग्री कौन सा एंगल, कौन सा फिंगर रिप्रेजेंट कर रहा होता है? तो ये जो फिंगर है आपका 60 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके पहले कितने फिंगर्स हैं आपके पास? 3 फिंगर्स हैं। इसके पहले कितने फिंगर्स हैं? 3 फिंगर्स हैं। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना होगा? इस √3 कितना लिखना होगा? √3। अब क्योंकि ये रिड्यूस नहीं हो सकता है, लेकिन √4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2। √4 को क्या लिख सकते हैं? 2। तो ये आंसर आ जाएगा कितना आपका? √3/2। अब हम बात करें लास्ट में 90 डिग्री, तो ये जो आपका जो लिटिल फिंगर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? 90 डिग्री को। तो इसके पहले कितने फिंगर्स हैं आपके पास? 4 फिंगर्स हैं। कितने फिंगर्स हैं? 4 फिंगर्स हैं। तो आपको यहाँ पे कितना लिखना होगा? √4। अब ये 4 से 4 कट गया तो कितना आ गया आंसर? 1। कितना आंसर आ गया? 1। तो होप समझ में आया होगा ये चीज आपको। अगर आपको साइन की वैल्यू याद है तो बाकी सारे आपको याद हो जाएंगे। बाकी सारे आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग में सोचना है कि कैसे निकालना है, ठीक है ना। सिर्फ साइन की याद करनी है, और साइन की भी याद करने का मैंने आपको ट्रिक बताया कि क्या करना है। आपको बेसिकली इस तरीके से भी लिख सकते थे, √, पे डायरेक्टली लिख सकते थे, डिनोमिनेटर में 4। अब न्यूमिनेटर में क्या लिखेंगे? तो ये जो हमारा है ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, ये 30 डिग्री को, ये 45 को, ये 60 को और ये 90 को। हमको क्या देखना है कि अगर हम 0 डिग्री की बात कर रहे हैं तो इस फिंगर के पहले क्या कोई फिंगर है हमारे पास? अगर कोई फिंगर नहीं है इट मीन्स 0 हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम इस फिंगर की बात करें तो इससे पहले कितने फिंगर है हमारे पास? 1 फिंगर है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर अगर हम मिडिल फिंगर की बात करें तो इससे पहले हमारे पास कितने फिंगर है? 2 फिंगर्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसी तरीके से हम 60 डिग्री का निकाल लेंगे, इसी तरीके से हम 90 डिग्री का निकाल लेंगे, जो कि हमारा ये टेबल बन गया साइन का। होप समझ में आया होगा साइन का। अब ध्यान रखिए क्या होता है, साइन का जो भी एंगल बढ़ते हुए जाता है तो साइन का अब क्या होगा? कॉस में साइन का क्या होगा? उल्टा होता है। उल्टा का मतलब यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं है, यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं है। यहाँ पे क्या है? जो 0 पे होगा, जो 0 पे होगा साइन के, ठीक है ना, वो कॉस के 90 पे होगा। कॉस के क्या होगा? 90 पे होगा। मतलब अब ये रिवर्स हो जाएगा। ये बेसिकली बोलिए तो ये पूरा का पूरा वैल्यू रिवर्स हो जाएगा। जो 90 का है वो यहाँ आ जाएगा, जो 60 का है वो यहाँ आ जाएगा, और जो 45 का था वो तो यहीं रह जाएगा, जो 30 का था वो कहां पे चला जाएगा? 60 के पास चला जाएगा। कहां पे चला गया? 60 के पास चला गया। आप इस तरीके से भी समझ लीजिए, दो एंगल का सम, दो एंगल्स का सम अगर 90 हो रहा है, दो एंगल्स का सम 90 हो रहा है, कोई भी दो एंगल्स लेते हैं, जैसे 30 और 60, क्या है? 30 और 60। अगर साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू आपको पता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट एंगल है जो 90 बना रहा है, तो cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होगी। cos 60 की वैल्यू भी क्या होगी? 1/2 होगी। अगर आप देखिए 0 और 90, 0 और 90 दोनों मिलकर सम 90 बना रहे, तो अगर साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 0 की वैल्यू क्या है? 0 है, तो इसका मतलब साइन cos 90 की वैल्यू भी 0 होगी। जो दूसरा एंगल बना 0 + 90, अगर साइन 0 की वैल्यू 0 तो cos 90 की वैल्यू 0, ठीक है ना। अगर cos 0 की वैल्यू 1 तो साइन 90 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1। मतलब जिन दो एंगल्स का सम अगर 90 हो रहा होगा, तो अगर साइन के किसी एक एंगल का, साइन का जो साइन है किसी एक एंगल पे जो वैल्यू आ रही होगी, कॉस के दूसरे एंगल पे वही वैल्यू आ रही होगी सेम। इसी वजह से ये टेबल क्या हो रहे हैं आपके? रिपीट हो रहे हैं। होप समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार बताता हूं। आपके पास अज्यूम कर लीजिए दो एंगल्स हैं 60 + 30, इन दोनों का सम आपको पता है कि 90 आ रहा है। कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। अगर आपको पता है कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो अगर साइन 60 की √3/2 है, तो इसका मतलब जो दूसरा एंगल बचा जिसके साथ सम 90 हो रहा है, तो मतलब इसका अगर हम कॉस लेते हैं तो इसका ही वैल्यू कितनी आएगी? √3/2 ही आएगी, ठीक है ना। कितना आएगा? √3/2 ही आएगा। इसी वजह से ये सारी वैल्यूज आप क्या देख रहे होंगे कि जो यहाँ पे 1 था वो यहाँ पे 1 आ गया, क्योंकि 0 + 90 कितना होता है? 0 + 90 कितना होता है? 1। इसी तरीके से आप देखिए 30 + 60 90 होता है, तो 60 वाली वैल्यू यहाँ आ गई और 30 वाली वैल्यू यहाँ आ गई। अब क्योंकि 45 + 45 90 होता है, इस वजह से ये वैल्यू यहीं पे रह गई। ये वैल्यू क्या हो गई? यहीं पे रह गई। होप समझ में आया होगा ये चीज आपको। इसको नोट डाउन कर लीजिए, अभी मत कीजिए, अभी पूरा टेबल में लिख देता हूं तब कीजिएगा।
अब इसके बाद बात करें हम tan की, तो हमने क्या कहा था, tan क्या होता है, sin अपॉन cos होता है। क्या होता है, अगर हमको tan 0 निकालना है तो sin 0 अपॉन में cos 0 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। sin 30 अपॉन cos 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो यहां से बेटा आ जाएगा ये 1/√3। कितना आ जाएगा आपका, 1/√3। आप जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। यहां पे जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3, और यहां पे जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी, या फिर इट इज ऑल्सो सेड दैट नॉट डिफाइंड। इसको हम और क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। इसको और क्या बोलते हैं हम, नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, होप समझ में आया होगा। कॉट, आपको पता है कॉट क्या होता है, कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। तो अगर tan थीटा की वैल्यू 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल, एक चीज ध्यान रखिए, बहुत कंफ्यूजन होती है, 0 का रेसिप्रोकल मतलब 0/1 है, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा बेटा, 1/0, विच इज नॉट डिफाइंड, जो क्या है, नॉट डिफाइंड है। ठीक है ना, क्या है आपका, नॉट डिफाइंड है, मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। एक पैटर्न और ध्यान रखिए, जो काम साइन और कॉस कर रहे थे वही काम टैन और कॉट भी करेंगे। जो रिलेशन साइन और कॉस में बन रहा था वही रिलेशन टैन और कॉट में भी बनेगा। कि अगर यहाँ पे नॉट डिफाइन है तो यहाँ पे नॉट डिफाइन आ जाएगा। यहाँ पे √3 है, अगर 60 का √3 है तो cot 30 का भी √3 होगा। अगर इसके 45 का 1 है तो cot 45 का भी 1 होगा। और अगर tan 30 की वैल्यू 1/√3 है तो cot 60 की वैल्यू 1/√3 होगी। और यहां पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। होप ये चीज समझ में आई होगी बेटा। अब हम बात करें सेक की, तो आपको पता है सेक क्या होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1, √3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, 45 मतलब 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। कॉसेक और सेक में वही रिलेशन होगा जो साइन और कॉस में था, सम 90 वाला, और tan और कॉट में भी वही रिलेशन है। दूसरा रिलेशन क्या कर सकते हो आप, कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। ठीक, ये 2 यहां पे है तो यहां आ जाएगा, √2 यहीं पे रह जाएगा, ये 2/√3 इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, होप समझ में आ गए होंगे सारी वैल्यूज। अब इसमें हम थोड़ी सी चीजें और सीखेंगे, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीजें सीखने जा रहे हैं। आपसे क्या कहेगा कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में, जो साइन थीटा की वैल्यू है तो 0 से 90 डिग्री के बीच में इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है। तो आप खुद देखिए, 0 से स्टार्ट हो रही है। कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, 1 पे खत्म हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रही है। 0 से 90 के बीच में साइन क्या होता है, इंक्रीज होता है। 0 से 90 के बीच में साइन हमेशा हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। कॉस थीटा, अब देखिए अगर साइन इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब हो गया कि कॉस क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होगा। तो आप खुद भी देख सकते हैं कि 1 से क्या आ रहा है, 0, 1 से वैल्यू क्या आ जा रही है, 0 आ जा रही है। इट मींस क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। tan की देखिए तो 0 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जा रहा है। नॉट डिफाइन का मतलब इंफिनिटी तक जा रहा है। इसका मतलब ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। और कॉट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कॉट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सेक की देखें तो 1 से लेके इंफिनिटी तक जा रही है। इसका मतलब ये इंक्रीज हो रहा है। और कॉसेक क्या हो रहा है, इंफिनिटी से 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, अब ये सारे एक मार्क में पूछे जा सकते हैं आपसे, एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आपको दे देगा और पूछेगा कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से 90 के बीच में इंक्रीज होती है, डिक्रीज में होती है, कांस्टेंट रहती है, या नन ऑफ दीज। तो आपको ध्यान रखना होगा कि 0 से 1 के बीच में क्या होता है, इंक्रीज होता है। होप ये चीज समझ में आ गई होगी। आप अभी फिलहाल टेबल लिख लीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूं सारे वैल्यूज निकल के कैसे आई हैं। अभी तो मैंने आपको रटने का तरीका समझाया कि आप इसको कैसे रट सकते हो, कैसे टेबल बना सकते हो। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि सारी वैल्यूज कैसे निकालती हैं। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि साइन 30 की वैल्यूज निकालने, मतलब साइन 30 की वैल्यू निकालो, कॉस 30 की वैल्यू निकालो, वो भी मैं अभी आपको सिखाता हूं। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए।
होप कर लिया होगा, इसको इरेज करते हैं। अब जो क्वेश्चन है आपका वो 2 मार्क का आता है। क्या कहेगा, कहेगा sin 30 की वैल्यू निकालो। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्या करना है आपको करना है कि अगर 30 किसी भी रेशियो के 30 एंड 60 डिग्री का एंगल पूछे, किसका पूछे, किसी भी रेशियो का 30 एंड 60 डिग्री का एंगल पूछे, तो उस केस में आई हैव टू टेक इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा हमको, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही हमारा क्या होता है 60 डिग्री का एंगल बनता है। अदरवाइज हमका 60 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा तो फिर आप वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो हम क्या ले लेते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। क्या ले लिया हमने, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी और सी। क्या करेंगे इसमें, एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ये मीडियन भी होता है, आपको पता है क्या होता है मीडियन। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की आपको पता है ये एंगल कितना होगा 60 और ये होगा 90। तो अगर ये 60 और ये 90 तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा आपका एंगल, ये 30 डिग्री हो जाएगा। हम क्या कर लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है इसको हम 2a ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, थोड़ा सा बचने के लिए हमने क्या किया, फ्रैक्शन से बचने के लिए 2a लिया है। अगर ये 2a होगा तो ये साइड भी कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। तो ये इतनी साइड क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, क्योंकि ये मीडियन भी होता है। जो परपेंडिकुलर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो मीडियन भी होता है आपका, ठीक है ना। तो होप ये चीज समझ में आ गई होगी। क्या लिखेंगे, लेट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a। लेट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a, ठीक है ना। ड्रॉ परपेंडिकुलर AD on BC। Draw perpendicular AD on BC। Now क्या हो जाएगा, BD is equal to A और जो आपका AB है वो कितना हो जाएगा 2A। AB कितना हो जाएगा 2A। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे हम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्रायंगल ABD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो आपको पता है 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, इसको परपेंडिकुलर ले लेते हैं, इसको बेस। तो जो आपका AB का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, AD के स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब AB की वैल्यू आपको गिवन है 2A का स्क्वायर, AD की वैल्यू आपको निकालनी है क्योंकि आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं पता है, और इसकी वैल्यू कितनी है, A का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, A का स्क्वायर। अगर हमने एज्यूम कर लीजिए इसको AB की वैल्यू A ली होती, क्या ली होती A, तो आपको इसको A/2 लिखना पड़ता, तो वहां पे फ्रैक्शन आता। तो उस फ्रैक्शन से बचने के लिए मैंने क्या किया है 2A और A लिया है ताकि फ्रैक्शन ना आए। अब ये कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर, ये A स्क्वायर इधर आएगा तो A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। तो यहां से AD स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 3A स्क्वायर। तो AD इज इक्वल टू आपका हो जाएगा √3A। कितना हो जाएगा √3A प्लस माइनस दोनों आता। यहाँ पे आप लिख सकते हैं नेग्लेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू। मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, ये जरूर लिख दीजिए बेटा ताकि आपका एक मार्क्स भी ना कटे, नेग्लेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू। ठीक, अब आप देखिए क्या करना है, आपके पास AD आ गया। अब हमको अगर मैजूम कर लीजिए sin 30 निकालना है। क्या निकालना है, sin 30। तो मैंने क्या बताया, sin 30 एंगल के अपोजिट की जो साइड होती है परपेंडिकुलर हो जाती है। तो sin 30 के लिए जो BD होगा वो परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा AB। हाइपोटेन्यूज क्या होगा AB। तो BD कितना आया A और हाइपोटेन्यूज AB कितना है 2A। तो कितना आ जाएगा 1/2। और यही आपने पीछे टेबल में देखा था कि sin 30 की वैल्यू। sin 60 निकालना है। क्या निकालना है sin 60। तो sin 60 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब 60 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 60 के लिए परपेंडिकुलर अब आपकी ये AD लेंथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी AD लेंथ। बेटा होप ये चीज समझ में आ रही होगी क्योंकि मैं ये काफी 2 दिन मतलब पिछले 2 से 3 लेक्चर में सिर्फ यही सारी चीजें सिखाई हैं कि कब परपेंडिकुलर लेना है किस साइड को, ये सारी चीजें मैंने सिखाई हैं। एंगल के अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा।
AD अपॉन में AB, तो AD कितना आया आपका √3a और अपॉन में 2a, तो a से a कैंसिल आउट हो गया, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई √3/2, कितनी आ गई √3/2। अब अगर आपसे कह दे cos 60 की निकालनी है, मतलब आप किसी की भी निकालनी हो, आपको यही मेथड यूज करना है। आपसे कहे tan 30 की निकाल लो, किसकी निकाल लो tan 30, तो tan 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 30 के लिए परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया BD क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बेस, और AD कितना हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा BD अपॉन में बेस AD, तो BD कितना है आपके पास A, AD कितना है √3a, तो A से A कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया 1/√3। आपने देखा था tan 30 की वैल्यू। tan 60 की कहे आपसे, क्या कहे tan 60, तो tan 60 कितना हो जाएगा, फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब 60 के लिए परपेंडिकुलर आपका AD है, 60 के लिए परपेंडिकुलर आपका AD है और बेस आपका क्या है BD, जस्ट चेंज हो गया। अब AD कितना है √3a अपॉन में A से A कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया √3, tan 60 की वैल्यू √3 आ गई। इस तरीके से आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन कॉस टैन सेक कॉसेक किसी की वैल्यू अगर आपको 30 और 60 को निकालने के लिए कहता है, तो आप जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना, उसको यूज करके, क्योंकि हमारे पास अब आप देखिए तो हाइपोटेन्यूज भी पता है, परपेंडिकुलर मतलब जो बेस है वो भी पता है, और जो परपेंडिकुलर है वो भी पता है। तो अगर हमको सारी वैल्यूज पता है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को यूज करके हम कोई भी वैल्यू किसी भी मतलब 30 और 60 के किसी भी मतलब 30 और 60 के एंगल पे किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू हम अब फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका मेथड है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कई बार ये आता है सिर्फ लेकिन 2 मार्क्स का एग्जाम में आता है, बट क्योंकि ये बच्चे ना करते नहीं है, क्यों नहीं करते, क्योंकि ये बेसिकली वो बच्चे स्टार्टिंग से ही रटने पे लग जाते हैं सारे एंगल्स का, बट उनको ये नहीं पता होता कि वैल्यूज आई कहां से, बेसिकली आई होंगी ना कहीं से वैल्यूज, तो वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ते हैं, और एग्जाम में कई बार वो घुमाने के लिए पूछ लेते हैं और बच्चे फिर छोड़ के आ जाते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तब तक फिर मैं सिखाता हूं आपको 45 के कैसे एंगल निकालते हैं। वर्क कर लिया होगा, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम बात करें, अगर हमको ये निकालना है 45 की वैल्यू, किसकी निकालनी है 45 की वैल्यू, तो बेटा उस केस में 45 के केस में हमको क्या लेना पड़ेगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। कैसा सेलेस, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा क्यों लिया है बेटा, क्योंकि अगर हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तभी आपका 45 का एंगल बनेगा और तभी हम वैल्यू निकाल पाएंगे, अदरवाइज हम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। जब क्योंकि अगर हमको 45 की वैल्यू निकालनी है तो 45 डिग्री एंगल बनना बहुत जरूरी है। तो वो एंगल कब बनेगा 45 का, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में। ये आपका एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, ABC। अब ये 90 है, अब ये साइड इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये एंगल भी 45 होगा और ये एंगल भी 45 होगा आपका, ठीक है ना, ये दोनों एंगल 45 होगा। एज्यूम कर लेते हैं ये साइड कितना है, A है, तो ये भी साइड कितना होगा आपका A हो जाएगा, कितना हो जाएगा A हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज्यूम करना पड़ेगा बेटा, लेट ट्रायंगल ABC is an isosceles right angled triangle right angled at D. Let side AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू A। क्या ले लिया, AB और BC को हमने A ले लिया। अब क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा ले हम, पाइथागोरस थ्योरम लगा ले इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको पता है क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू ये भी कितना हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर।
तो AC इज इक्वल टू आपका हो जाएगा √2a। कितना हो जाएगा? √2a। निगेटिव वैल्यू क्या करेंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक, होप समझ में आया होगा इतना। अब आ गया, फिर से आप वही कीजिए। मान लीजिए sin 45 निकालना है आपको। क्या निकालना है? sin 45। तो sin 45 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप यहाँ पे 45 ये भी है, 45 ये भी है, तो आप किसी 45 को ले सकते हैं। एज्यूम कर लीजिए इसको लिया, तो ये परपेंडिकुलर, इट मींस ए बी जो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। ए बी कितना है A, AC कितना आया √2a, कट के कितना आ गया 1/√2। आपने देखा था 45 पे कितना वैल्यू आ रही थी? √2 आ रही थी। cos 45, तो cos 45 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये 45 ले रहे हैं तो बेस क्या है आपका? BC, हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। तो a अपॉन √2a, तो कितना आ जाएगा 1/√2। कितना आ जाएगा? 1/√2। tan 45 निकालना है। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कोई भी 45, अगर ये 45 है तो AB अपॉन BC क्या हो जाएगा? AB अपॉन में BC। AB भी कितना है? A, BC भी कितना है? A से A कट गया तो tan 45 कितना आ गया? 1 आ गया। इस तरीके से cot 45, sec 45 और cosec 45 भी हम निकाल सकते हैं। होप ये चीज समझ में आ गई होगी। जैसे हमने 30 और 60 निकालने के लिए क्या किया था? हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया था, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है बेटा? समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज लिया था हमने? समबाहु त्रिभुज, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया था। उसी तरीके से हमको राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज लेना है। समकोण का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कैसा ट्रायंगल है ये? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, इट मींस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हमने लिया था और इसको सॉल्व करके हमने आंसर निकाला है। होप इसे समझ में आई होगी। इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम डिस्कस करते हैं कि sin 0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे और sin 90 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। होप कर लिया होगा इसको। अब हम बात करें 0 डिग्री की। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ये ABC है, ये 90 डिग्री है। क्या है? ABC 90 डिग्री है। अगर हम sin 0 की बात करें, क्या बात करें? sin 0, अगर हम sin 0 की बात करें तो ध्यान से समझिए। अगर ये 0 होता जाएगा, जैसे 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 ये 0 होता जाएगा, इसका मतलब ये जो साइड है, ये साइड क्या होगा? AB की तरफ क्या आता जाएगा? टेंड होता जाएगा। जैसे जैसे एंगल A 0 होगा, इट मींस जो AC होगा वो यहाँ आ जाएगा, बेसिकली वो B पे कॉन्साइड कर जाएगा। अगर हमारा क्या हो जा रहा है? साइन, अगर हमारा क्या हो रहा है? साइन मतलब एंगल जो है, एंगल A 0 की तरफ टेंड कर रहा है, एंगल के क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। उस केस में आप देखेंगे क्या कि AC जो है वो AB के इक्वल हो जाएगा और जो BC है वो 0 हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये साइड अब बेसिकली ना ये इसको कोइंसाइड कर जाएगा, तो ये लेंथ तो 0 हो जाएगी ना। जो BC लेंथ है वो बचेगी ही नहीं, वो 0 हो जाएगी। अगर BC 0 हो गई तो आपको पता है कि sin 0 मतलब sin A क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपका क्या होगा? BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा? AC। अब BC 0 हो गया, AC, तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका? sin 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। कैसे आ गई बेटा? यहाँ पे फिर से समझिए इस चीज को कि अगर एंगल A को हम 0 करते हैं, एंगल A को 0 करते हैं, तो इसका मतलब C धीरे 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 आके B पे कोइंसाइड कर जाएगा। क्या कर जाएगा? B पे कोइंसाइड कर जाएगा। अब इफ C coincides B, it means BC is equal to 0 हो जाएगा। अगर कोई पॉइंट दूसरे पॉइंट को कोइंसाइड कर रहा है तो इसका मतलब उस लेंथ, उस जो लाइन है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 0। फिर हमको पता है साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसको लगा के हमने sin 0 की वैल्यू निकाल ली। ठीक। अब इसी तरीके से अगर आपको cos 0 निकालना है, क्या निकालना है? cos 0। तो cos 0 आपको कैसे निकलेगा? आप देखिए खुद से। अगर cos 0, cos A की बात करें मतलब ये 0 है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
तो मतलब ये बेस BC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। अब आप देखिए तो BC और AC इक्वल हो गए, क्या हो गए हैं, AB, सॉरी ABC नहीं है बेटा, ये AB है। AB और AC क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए। AB और AC क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए। जैसे जैसे एंगल A 0 होता गया है, ये AC जो है AB पे कोइंसाइड कर गया। अगर कोइंसाइड कर गया मतलब दोनों की लेंथ इक्वल हो गई, तो इसका मतलब cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। इसी तरीके से अगर आप निकालना चाहे तो tan 0 की वैल्यू आप sin अपॉन cos से निकाल सकते हैं। अब बाकी सबकी तो आपको फॉर्मूला पता है कि अगर tan 0 निकालना है तो कैसे निकलेगा, sin 0 अपॉन cos 0, ठीक है ना। तो यहां से निकल आएगा 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। cot 0 tan 0 का उल्टा होता है। तो इस तरीके से चीजें हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। होप समझ में आ गया होगा इस चीज का। इसी तरीके से अगर आप 90 का निकालना चाहेंगे तो बेटा 90 का भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, कुछ वैसे निकालने के लिए आएगा नहीं, बस मैं समझा देता हूं। अब आप सोचिए अगर a की वैल्यू 90 होनी है, a की वैल्यू क्या होनी है, 90 होनी है, तो ये क्या हो जाएगा, AC कुछ क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा, समझ रहे ना। मतलब जो AC है, ध्यान समझिए, जो AC है वो क्या हो जाएगा, जो AC है आपका वो BC के इक्वल हो जाएगा। जो AC है वो BC का इक्वल हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, मतलब आप ये समझिए कुछ इस तरीके से एंगल 90 करना है हमको। अगर एंगल A 90 करना है तो ये इस तरीके से शिफ्ट होता जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से होता जाएगा, मतलब A यहाँ पे आता जाएगा, ये A, फिर कुछ यहाँ पे आता जाएगा, ये इस तरीके से। तो इसका मतलब जब 90 की बात करेंगे, 90 की बात करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, AC जो है वो BC के इक्वल हो जाएगा और AB की वैल्यू 0 हो जाएगी। किसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, AB की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये लेंथ और ये लेंथ एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएगी। AB, AC और BC क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब आप देखिए BC और AC अगर इक्वल हो गए, sin 90 निकालना चाहते हैं और BC और AC इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये कितना आ गया, 1 आ जाएगा। sin 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। सिमिलरली cos 90 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि उस केस में जो बेस BC है वो आपका 0 हो जाएगा। होप ये चीज समझ में आ गई होगी। वैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर 0 की वैल्यू कैसे निकाला, 90 की वैल्यू कैसे निकाला, तो वो इसके उसके बिहाइंड द रीजन यही है, ठीक है ना। इसके मतलब जो भी रीजन है इसके पीछे का वो यही है आपका। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अब हम बात करते हैं अपने एग्जाम्पल्स की। नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से। बेटा जल्दी से करेंगे, 3 एग्जांपल्स हैं, छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल 6 क्या कह रहा है, इन अ ट्रायंगल राइट एंगल ABC। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 30 डिग्री दे रखा है, इधर दे रखा है साइड 5 ABC। अब क्या कह रहा है आपसे, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ BC एंड AC। आपको BC और AC की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री दे रखा है, तो बहुत ही आसान है। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपने पढ़ी है उन्हीं को लगा देना है। BC निकालना है। अगर आपको क्या पता है, आपको C के अपोजिट परपेंडिकुलर पता है और BC आपको पता है बेस है, तो आपको बेटा क्या लेना पड़ेगा, tan 30। क्या लेना पड़ेगा, tan 30। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan 30 के अपोजिट का साइड परपेंडिकुलर और साइड BC बेस BC। अब AB कितना होगा आपका, AB है आपका 5 और BC कितना है आपका, BC आपको निकालना है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो BC इज इक्वल टू कितना आ गया, 5√3। BC इज इक्वल टू कितना आ गया, 5√3। ऐसा क्वेश्चन आपको अभी जब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वहां पे बहुत देखने को मिलेगा। अब अगर AC निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आप उस केस में लगा दीजिए sin 30। क्या लगा दीजिए, sin 30, तो वो हो जाएगा AB अपॉन AC। कभी भी अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखे और आपको कोई एक एंगल दिखाए जो भी 30, 60, 45, 0, 90 हो, तो उस केस में आप हमेशा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज कीजिए इसी तरीके से। अब sin 30 की वैल्यू 1/2, AB की वैल्यू आपको पता है 5, AC की वैल्यू आपको निकालना है, तो इसका मतलब AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 10। AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो होप समझ में आ गया होगा, ये आपका 6 एग्जांपल था। नोट डाउन कर लीजिए इसको। कर लिया होगा, इसको इरेज कर देते हैं। हम बात करें अपने नेक्स्ट एग्जांपल की, तो एग्जांपल 7 में क्या कर रखा है आपको, एक ट्रायंगल फिर से दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल।
क्या दे रखा है, ये 6 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, P Q R। आपसे क्या पूछा है, एंगल, दोनों एंगल पूछे हैं, ये पूछा है आपसे और ये पूछा एंगल। अब आप देखिए अगर हम एंगल R की बात करें, इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR R की बात करें तो R के अपोजिट में परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता है, तो आपको पता है साइन R। क्या आता है, साइन R। साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर, इट मींस PQ अपॉन में हाइपोटेन्यूज PR। अब PQ की वैल्यू आपकी 3 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 6 है, तो कट के कितना आ गया 1/2। कितना आ गया 1/2। अब जरा आप लोग बताइए कि साइन के किस एंगल पे 1/2 होता है, तो साइन के बेटा 30 डिग्री पे 1/2 होता है। किस एंगल पे होता है, 30 डिग्री पे 1/2 होता है। तो एंगल R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। अब अगर ये 30 पता है आपको, ये 90 पता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा 60। एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ से एंगल P आपको निकालना है, एंगल R 30, ये 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपका एंगल P जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। होप समझ में आ गया होगा, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। जो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आप लोगों के लिए, है आसान बट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि इसमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का भी कंसेप्ट थोड़ा सा लगेगा, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या दे रखा है, साइन A माइनस बी, साइन A माइनस बी की वैल्यू दे रखा है आपको 1/2, और क्या दे रखा है, cos A प्लस बी की वैल्यू भी दे रखा है 1/2। और आपको कुछ चीजें और लिख रखी हैं कि जो 0 से, जो A प्लस बी की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, 90 से छोटी है। इसका रीजन आप नेक्स्ट ईयर समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, कि ऐसा जरूरी नहीं है, एक चीज और लिख रखा है ग्रेटर देन बी, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक एंगल पे ही ये चीजें मिले, कई सारे A और B की कई सारी वैल्यूज मिल सकती हैं। इसी वजह से उन्होंने ये सारी चीजें आपको लिख के बताई हैं, क्योंकि A और B एक पीरियोडिक फंक्शन है, वो हम सारी चीजें 11th में सीखेंगे पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं। अभी फिलहाल इतना जानिए कि यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस दे रखी हैं, आप बस इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप बाकी इस पे टेंशन मत लीजिएगा कि ये क्यों दे रखी है, ठीक है ना। ये बेसिकली आपके क्वेश्चन के लिए दे रखी है, आपको जितना पता है आप सिर्फ उतना ही लगाइए। अब आपको पता है कि जो एंगल है A माइनस बी हाफ किस एंगल पे होता है, तो अभी हमने देखा साइन 30 पे, किस पे होता है, साइन 30 पे। तो यहां से कंपेयर करके A माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी, विच इज इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट वाला देखा जाए तो cos A प्लस बी, cos किस एंगल पे हाफ होता है, तो cos होता है 60 डिग्री पे। किस एंगल पे होता है, 60 डिग्री पे। तो A प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन कितनी है, A माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2A इज इक्वल टू 90, तो A इज इक्वल टू कितना आ गया 45। A इज इक्वल टू कितना आ गया 45। यहाँ डालेंगे तो B इज इक्वल टू आपका, B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 डिग्री। B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी, A की वैल्यू 45 और B की वैल्यू 15 डिग्री आ जाएगा। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे बेटा ये आपका, मैंने सोचा था तो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज खत्म करेंगे, बट आपने खुद देखा कि आज मैंने जो समझाया है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था ये। बेसिकली बहुत सारे टीचर्स नहीं समझाते इस चीज को, लेकिन मैंने आपको समझाया है। मुझे पता है कि बेसिक समझना कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर का, खासकर एमसीक्यूज के लिए, क्योंकि ना सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ होती है, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं ना वो सारे 4 मार्कर 3 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन सारे अच्छे करके आएंगे। दिक्कत हो जाती है एमसीक्यू में, अगर एमसीक्यू थोड़ा घुमाया जाता है तो वहां पे उनको दिक्कत होने लगती है। इसीलिए हर एक बेसिक्स जो है वो मैं चीजों को कवर करना चाहता हूं। तो इसी को करने में आज थोड़ा सा लेट हो गया, आपको पता है कि वो सारा चीजें करने में मैं एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर पाया, लेकिन जितने भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था आपका, एग्जांपल का हो सकता था या फिर जो भी एंगल से रिलेटेड था, वो सारी चीजें मैंने कवर कर दी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज जरूर कंप्लीट करेंगे, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तब तक अगर वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।